भारत आस्था और मंदिरों का देश है। यहाँ आपको हर राज्य अलग अलग आस्था के केंद्र बिंदु के रूप में कई प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे, जो पर्यटकों को और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के हरियाली से हरे भरे राज्य झारखंड में भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, अपने यहाँ आने वाले भक्तों को जो कि आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसके बाद फौजदारी बाबा बासुकीनाथ पर जला अर्पण करते हैं। बाबा बैजनाथ के बाद सर्वाधिक महत्व बासुकीनाथ मंदिर का है। देश के कोने कोने से आने वाले शिव भक्त पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। हालांकि बाबा बैजनाथ के बाद अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ ही पहुंचते हैं। मान्यता भी है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल और दूध लेकर बासुकीनाथ पहुंचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हिंदुओं में ये मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं की फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। बासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। बासुकीनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो कई सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से दो के बारे में हम आपको आज बताएंगे। समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को मथनी और वासुकीनाथ को रज्जु के रूप में प्रयोग किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकीनाथ को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया। इस तरह से वासुकीनाथ के रूप में विख्यात हुए। दूसरी कथा इस प्रकार की है कि सुंदर एवं रमणीय प्रदेश में वासु नाम का एक चरवाहा रहता था, जो कि एक सदाचारी मनुष्य था। एक बार की बात है कि उसकी एक गाय हर रोज अपनी दूध को कहीं निकाल आती थी। इसके बारे में पता लगाने के लिए बासु नामक चरवाहा एक दिन अपनी गाय के पीछे पीछे गया और पाया कि एक स्थान पर उसकी गाय अपने दूध का त्याग कर रही है। उसके बाद वह उस स्थान को साफ करने पर एक शिवलिंग को पाया। उसी रात से उसे स्वप्न में भोलेनाथ ने आदेश दिया कि उस शिवलिंग के स्थान पर एक मंदिर को स्थापित करा जाए और इस प्रकार वह मंदिर स्थापित करके उसकी पूजा करने लगा। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिए और कहा, तुम ही से इस युग में प्रथम पूजित हुआ हूँ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होंगी। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ कहलाए। कालांतर में उसी चरवाहे बासु के नाम से इस मंदिर का नाम बासुकीनाथ पड़ा, जिन्हें बाबा नागेश्वर और फौजदारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बासुकीनाथ मंदिर और श्रावणी मेला जिसे कांवरिया मेले के नाम से भी जानते हैं, ये श्रावण माह में लगभग 1.25 महीने तक चलता है। इस दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने अथवा जल चढ़ाने यहाँ आते हैं।